गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको एक खास जानकारी लेके आपके पास आया हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, सुरक्षाकर्मी जो कि काम कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्रेशर है, और जो लोग मतलब मन बना चुका है कि सुरक्षाकर्मी का काम करना है, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप एक ही वीडियो में जो सुरक्षाकर्मी का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा जो है आपको पता चलेगा कि क्या सुरक्षाकर्मी का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। तो दोस्तों, ये पूरा जो वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो जितना भी मतलब कहना ये वीडियो लंबा हो, आपको जो है एक ही वीडियो में आपका पूरा जो जानकारी है ये मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मतलब इसके बारे में जानकारी उनको भी मिल जाएगा। शुरू करने से पहले एक और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरा जो है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड, इसके ऊपर मैं जो है जानकारी आपको दूंगा। तो पहला जो है, एक सुरक्षाकर्मी का क्यों इतना जिम्मेवारी होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। जो एक सुरक्षाकर्मी का सच में बहुत जिम्मेवारी होता है, क्योंकि वो पूरा जिस यूनिट का वो देखभाल करते हैं, जिस यूनिट का वो सुरक्षा देते हैं, उस यूनिट का जितने आदमी होता है उनका जो जीवन की रक्षा करना उनका काम होता है। तो ये एक बड़ा काम उनके ऊपर है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनके जीवन का जो सुरक्षा प्रदान करना। देन नेक्स्ट दोस्तों, एक सुरक्षा देने के लिए जिस यूनिट में आप तैनात होते हैं, उस यूनिट का जितना प्रॉपर्टीज़ है, जितना संपत्ति है, उसको भी सुरक्षा देने की आपको काम होता है। तो उस प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो करोड़ों की हो सकता है। तो दोस्तों, सुरक्षाकर्मी को जैसे जीवन की सुरक्षा देना है, संपत्ति की सुरक्षा देना है, कुछ ऐसे जो कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है, गोपनीय तथ्य होता है, जिसका जानकारी सुरक्षाकर्मी के पास होता है, लेकिन उनको इस जानकारी को और किसी को नहीं बताना भी उनकी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन की सुरक्षा देना भी एक सुरक्षाकर्मी का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, एज ए होल सुरक्षाकर्मी का जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा, देन प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की सुरक्षा, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स तथ्यों की सुरक्षा। तो इसलिए आपका जो जिम्मेवारी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है आपके पास। तो दोस्तों, उस प्रॉपर्टी एंड लोगों की जान की रक्षा और प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ आपको करना पड़ेगा, इसके ऊपर जो है इस वीडियो में आप पता कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो है नज़रदारी, जो पहला ड्यूटीज़ है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक सुरक्षाकर्मी का, वो है नज़रदारी करना। तो नज़रदारी जो है ये फर्स्ट, जिसको आप इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपको अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग, जो नज़रदारी का मीनिंग जो है, किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल जो है उसको पूरा मतलब कहना, उसको निरीक्षण करना, ऐसा मतलब नज़र से देखें, ताकि आपका जो मन में जो कुछ भी जो कि घटना या दुर्घटना हो, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो, उसका जो पूरा विवरण है वो आपका मन में पूरा बैठ जाए, ताकि आप उसका जो बाद में आपको अगर रिपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा, तो रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट क्या चीज़ होता है। तो ये जो रिपोर्ट अगर आपको अगर रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, तो आपको जब लिखते टाइम पूरा उस घटना का जो है सामने, मतलब आपके आंखों के सामने पूरा आपको आ जाना चाहिए कि क्या क्या उस घटना का क्या क्या घटा था, क्या क्या हुआ था।
तो इसीलिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है, ये पहला जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन को आपको बिल्कुल सही रखना पड़ेगा, अच्छा सा नज़रदारी करना पड़ेगा। ये पहला जो है सिक्योरिटी का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, ये मतलब क्या ना, नज़रदारी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है सुरक्षा कर्मी का। आपका जितना ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा उतना ही आप सुरक्षा के मामले में मतलब सुरक्षा आप दे सकेंगे। तो इसलिए नज़रदारी जो है आपको बिल्कुल मतलब नज़रदारी से चूकना नहीं है। नज़रदारी आप बढ़ाइए, नज़रदारी से ही मतलब क्या ना यूनिट की सुरक्षा जो है आप दे पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स नज़रदारी आप मतलब क्या ना पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है नज़रदारी। तो उम्मीद करता हूँ ये नज़रदारी के ऊपर आपको पता चल गया कि क्यों आप मतलब जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़रदारी होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों जो मैंने बोला रिपोर्ट, अगर नज़रदारी करने के बाद अगर किसी घटना का आपको रिपोर्ट लिखना है तो रिपोर्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये भी रिपोर्टिंग मीन्स रिपोर्ट करना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है सुरक्षाकर्मी का। आपने जो घटना या दुर्घटना देखा उसका जो विवरण है, उसका कैसे घटा, कैसे क्या हुआ, अगर उसका जो विवरण है आप सही आदमी को सही वक्त पे अगर जानकारी देंगे तो उसी का नाम ही जो है रिपोर्टिंग करना। तो किसी भी घटना का सही आदमी को सही टाइम पे अगर जानकारी देते हैं तो उसका ही नाम जो है रिपोर्टिंग करना। तो इसके कारण रिपोर्टिंग अगर ठीक टाइम पे होगा तो आपको जो है सुरक्षा मतलब क्या ना जल्दी आप कुछ भी लॉस, कुछ भी नुकसान जो है वो कम होगा। तो इसीलिए रिपोर्टिंग एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ड्यूटीज़ होता है एक सुरक्षाकर्मी का, रिपोर्टिंग करना, टाइम पे रिपोर्टिंग मतलब सही टाइम पे सही लोगों को जानकारी देने का नाम ही रिपोर्टिंग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रिपोर्टिंग के बारे में आपको भी पता चला है। रिपोर्टिंग के ऊपर थोड़ा सा जानकारी और, आप रिपोर्टिंग जो है आप लिखित रूप में रिपोर्टिंग दे सकते हैं, वर्बली भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आप टेलीफोनिकली मैसेज करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके जो है इसके लिए अगर बाद में आपको रिपोर्ट लिखना है तो इसके लिए रिपोर्ट लिखते टाइम आपको अगर टाइम की याद नहीं है कुछ और चीज़ की याद नहीं होता है, तो इसलिए जब घटना घटता है आपने जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो आपके पास जो एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, उसमें संक्षेप में मतलब टाइम थोड़ा सा मतलब घटना की विवरण थोड़ा लिख के रखने से क्या है आपको जो नज़रदारी कर आपने तो किया, अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन फिर भी कुछ अगर कुछ मतलब जो है दिमाग से निकल जाता है तो वो आपका जो नोटबुक है उससे आप पता कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का मतलब मेन मकसद होता है अगर किसी कारण किसी कारण अगर इसको ज़रूरत पड़ता है, कुछ साक्षी के लिए, कुछ विटनेस के लिए अगर कोर्ट में कुछ ज़रूरत पड़ता है तो ये रिपोर्ट जो है एक विटनेस के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए रिपोर्टिंग जो है एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सुरक्षाकर्मी को रिपोर्टिंग करना या रिपोर्टिंग देना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है एक सुरक्षाकर्मी को क्यों ज़रूरत पड़ता है, जो कि अगर यूनिट में अगर कोई आग की घटना घटती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको जो नुकसान उसके पीछे हो जाता है तो उस नुकसान को कैसे कम किया जाता है, इसके ऊपर जो है एक सुरक्षाकर्मी को बिल्कुल मतलब उनको पता होना चाहिए कि कैसे जो है आग को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये तो दोस्तों ये भी एक बड़ा जिम्मेवारी होता है एक सुरक्षाकर्मी का कि फायर को कंट्रोल करना और नुकसान को कम करना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फायर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फायर जो आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जो है वो तत्क्षणात जो है मतलब डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, करोड़ों की नुकसान हो जाता है, आदमी की जो है जान चली जाती है। तो इसके लिए जो है एक सुरक्षाकर्मी का जो नॉलेज अगर उनके ये आग के विषय पे रहेगा तो वो उस लॉस को जो है कम कर सकता है, जीवन की हानि से बचा सकता है। तो इसलिए जो एक सुरक्षाकर्मी का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि फायर को कंट्रोल करना, ये फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों
इसके जो जानकारी है फायर के विषय में मैंने पूरा जो है मैंने ये फायर के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया। उसका जो पूरा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो फायर जो है एक बड़ा दुर्घटना है, ये इमरजेंसी में भी बदल सकता है, मतलब आपातकालीन में भी बदल सकता है। तो इसलिए फायर को जो है फायर के बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है एक सुरक्षाकर्मी को। तो एक सुरक्षाकर्मी अगर फायर के बारे में नहीं पता होगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित रहेगा वो आप समझ रहे हैं। आप ही जो है जब कोई नहीं रहता है तो आप ही सब कुछ होता है उस यूनिट का सुरक्षा के लिए। अगर उस टाइम अगर बाय द वे कोई घटना घटती है आग का, तो आप पहला व्यक्ति होंगे उस आग से मतलब क्या ना आग को बुझाने के लिए या आग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए फायर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके जो वीडियोज़ है पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों, फायर के साथ साथ कोई भी आपातकालीन का स्थिति आ जाता है, मतलब जैसे फायर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब एक बड़ा आकार ले लिया फायर, या तो कुछ भी घटना जो कि आपातकालीन मतलब स्थिति में आ जाता है, तो एक सुरक्षाकर्मी को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक सुरक्षाकर्मी होने के नाते उनका क्या जिम्मेवारी है, इस विषय पे भी एक सुरक्षाकर्मी को पता होना चाहिए कि उस टाइम जो है कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या मतलब क्या सिस्टम वो फॉलो करेंगे। तो इसके ऊपर जो है एक इमरजेंसी जिसको आपातकालीन हम बोलते हैं, आपातकालीन की स्थिति के टाइम एक सुरक्षाकर्मी को क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ताकि जो यूनिट का जो सुरक्षा है, जीवन की हानि या संपत्ति की जो नुकसान ये ना हो, ये कम हो, इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए जो है आपको पता करना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया कि इमरजेंसी के टाइम एक सुरक्षाकर्मी को क्या करना चाहिए, क्या रोल है सुरक्षाकर्मी का, और कैसे आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको नुकसान को कम करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जिम्मेवारी जो है वो है फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा जो है एक सुरक्षाकर्मी को पता होना चाहिए कि कैसे वो जो इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं बोलूँगा, ये ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन शुरुआत में अगर कोई आदमी जख्म होता है, कोई इंजर्ड होता है, तो उसको जो सेवा करते हैं उसी का नाम जो है, जब तक उसको कोई आदमी अगर इंजर्ड होता है तो जब तक उन आदमी को कोई मेडिकल टीम या डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाते हैं, तब तक जो सेवा हम करते हैं उसी का नाम जो है फर्स्ट एड। तो ये फर्स्ट एड के बारे में एक सुरक्षाकर्मी को पता होना चाहिए, ताकि कैसे जो सिचुएशन मतलब एक यूनिट के हिसाब से क्या घटना घट सकता है उसके ऊपर भी उनको नॉलेज होना चाहिए। और जो घटना घट सकता है उसके जो रेमेडीज़ है उसके चलते, मतलब अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट में अगर किसी को कंस्ट्रक्शन साइट में मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट में अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, मतलब काम करते टाइम ऊपर से गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो इनिशियली जो सेवा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हर चीज़ का जो है, किसी यूनिट में फ्रैक्चर होने की डर ज़्यादा है, किसी यूनिट में काटने का जलने का डर ज़्यादा होता है, किसी यूनिट में मतलब कुछ काटने का डर होता है, जैसे सांप बिच्छू ये हो। तो इसलिए जो है एक सुरक्षाकर्मी को बिल्कुल पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, जो शुरुआत में कैसे सेवा करेंगे, ताकि उस जो इंजर्ड पर्सन या पेशेंट है उसको एक ही चीज़ जो है उनका जीवन का जो है रक्षा करना, और उनको जो मोरल है उसको हाई रखना, ताकि उसको थोड़ा बहुत जो है आराम मिले, थोड़ा बहुत जो है उनको लगे कि ना मेरे लिए कोई है, जब तक उनको कोई मेडिकल टीम या डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए इमीडिएटली अगर कुछ ऐसे घटना होता है तो आपका जिम्मेवारी होता है कि उनको तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज्ड करना, उनको तुरंत उनको हॉस्पिटल में भेजना। किंतु
लेकिन अगर उससे पहले जो भी सेवा है उसको करना जो है, उसी का नाम आपका फर्स्ट एड है। तो फर्स्ट एड एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुरक्षाकर्मी का, ये भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको जो जिस यूनिट में भी आप जा रहा है वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या है ये भी क्या क्या होना चाहिए ये भी आपको मतलब देखना चाहिए, और किस चीज़ का क्या उपयोग है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट एड के बारे में मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसके वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा, आपको पता चल जाएगा फिर। तो नेक्स्ट मैं बताऊँगा आपको सुरक्षाकर्मी का नेक्स्ट जो ड्यूटीज़ है वो है पार्किंग। एक यूनिट के अंदर जो है पार्किंग एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है सुरक्षाकर्मी का, क्योंकि वहाँ जो है गाड़ी दूसरे का भी होता है, स्टाफ का भी होता है, और बाहर लोगों का भी होता है। तो ये जो पार्किंग है, अगर पार्किंग आपको अगर ठीक सही ढंग से आपको नहीं आएगी तो फिर एक्सीडेंट की खतरा बढ़ेगा, या तो कुछ मतलब क्या ना सुरक्षा का जो मामला है वो भी मतलब उल्लंघन हो सकता है। तो इसीलिए पार्किंग जो है एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही जगह पे सही मतलब क्या ना पार्किंग अगर नहीं होगा तो फिर रोड ब्लॉक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जैम हो सकता है। तो इसीलिए जो पार्किंग है एक सुरक्षाकर्मी को पता होना चाहिए कि कैसे पार्किंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरा करना है। तो दोस्तों ये पार्किंग के विषय में भी मैंने जानकारी दिया है, अगर आपको देखना है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट जो मैं ड्यूटी की बात करूंगा वो है पेट्रोलिंग ड्यूटी, क्योंकि ये भी एक बड़ा वाइटल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सुरक्षाकर्मी का। एक सुरक्षाकर्मी जब ड्यूटी पे तैनात होते हैं, जो जहाँ पे मतलब जिस यूनिट में होता है उस यूनिट में कुछ जो है स्टैटिक पोस्ट होता है, मतलब एक जगह होता है जहाँ पे आप खड़े होते हैं, खड़े होके आप ड्यूटी करते हैं। लेकिन जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ का आसपास आप थोड़ा बहुत मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी एरिया जो है आपके कवरेज के अंदर नहीं आता है। तो इसीलिए पेट्रोलिंग ड्यूटी मतलब कुछ जो है सुरक्षाकर्मी उस एरिया को कवर करने के लिए वो पैदल चल के हो या तो गाड़ी में हो देखते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरा जो यूनिट का एरिया है, जो पेरीमीटर है। तो इसी मतलब क्या ना जो बंदा जो भी सुरक्षाकर्मी इस काम के लिए तैनात होते हैं उसी का नाम जो है पेट्रोलिंग ड्यूटी। तो पेट्रोलिंग ड्यूटी भी एक बड़ा हथियार भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट की सुरक्षा के लिए ये पेट्रोलिंग ड्यूटी एक बड़ा मायने रखता है। और इसके बारे में जो है पूरा जानकारी एक सुरक्षाकर्मी को होना चाहिए कि पेट्रोलिंग ड्यूटी कैसे किया जाता है, पेट्रोलिंग ड्यूटी का क्या फ़ायदा है, पेट्रोलिंग ड्यूटी के टाइम क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरा जानकारी जो है एक वीडियो मैंने अपलोड किया, आप भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पेट्रोलिंग के जस्ट थोड़ा सा आइडिया जो है, मतलब आप एक जगह पे नहीं खड़े होके आप चल के मतलब पूरा यूनिट का कवर करते हैं, पूरा यूनिट को देखते हैं, घूम के पूरा यूनिट को जो है सुरक्षा देते हैं। तो उसी का जो नाम है पेट्रोलिंग ड्यूटी। ये पेट्रोलिंग ड्यूटी करने से आप यूनिट के अंदर का जो घटना घट रहा है या घटने जा रहा है इसको जो है पूरा आपको पता हो सकता है, तुरंत पता चल सकता है। और कोई भी मतलब क्या ना कुछ अगर कोई भी आदमी हो या कुछ घटना हो, कोई भी मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन हो यूनिट के अंदर अगर घुसा है तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको चेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेट्रोलिंग के विषय, पेट्रोलिंग जो है नाइट में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। ये पेट्रोलिंग के जो कितने प्रकार का है इसके ऊपर भी मैंने पूरा जानकारी मैंने उस वीडियो पे दिया है, आप उसको देखने से आपको पूरा जो है पेट्रोलिंग के ऊपर पूरा जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों ये पेट्रोलिंग ड्यूटी जो है सुरक्षाकर्मी का एक वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस बारे में भी पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे पेट्रोलिंग ड्यूटी किया जाता है और पेट्रोलिंग ड्यूटी का क्या फ़ायदा है, कितने टाइप का पेट्रोलिंग ड्यूटी है। तो इसके ऊपर भी एक सुरक्षाकर्मी को पूरा जानकारी होना चाहिए। तो ये पेट्रोलिंग ड्यूटी जो है एक सुरक्षाकर्मी का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों नेक्स्ट मैं बताऊंगा जो कि और भी वाइटल एक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि सुरक्षाकर्मी को मालूम होना चाहिए, वो है एक्सेस कंट्रोल। मतलब यूनिट के अंदर आना जाना या तो आदमी का या तो गाड़ी का या तो
सामान का। तो ये जो आना जाना, ये आदमी भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो एक्सेस कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना एक बड़ा जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मी का होता है। तो सुरक्षाकर्मी जब तैनात होते हैं गेट पे, मतलब ये जो एक्सेस कंट्रोल है ये गेट से ही एक्सेस होता है। तो इसलिए गेट पे जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उनको एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कोई भी गाड़ी जो है अनऑथराइज्ड, कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज्ड, कोई भी सामान जो अनऑथराइज्ड, इसको बिल्कुल जो है अंदर नहीं जाने देना है। ये सुरक्षाकर्मी का पहला जो है उस एक्सेस कंट्रोल का काम है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है एक्सेस कंट्रोल जो है ये पूरा जो है सामान के लिए क्या करना चाहिए। नया आदमी होगा, कोई विजिटर्स होगा जिसको आप मालूम नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो है एक यूनिट के अंदर स्टाफ छोड़ के, वहाँ का जो व्यक्ति है वो छोड़ के भी यूनिट के अंदर और सारे व्यक्ति भी आ सकता है। तो उसके ऊपर जो है क्या आपको करना चाहिए, क्या कागज कार्रवाई करना चाहिए, क्या मेंटेन करना चाहिए रजिस्टर। तो ये सारा जो है आपको देखना पड़ेगा उस एक्सेस कंट्रोल ठीक ठाक मतलब अगर करने के लिए। तो एक्सेस कंट्रोल अगर आपका ठीक होगा तो यूनिट का जो है सुरक्षा का मामला बहुत 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 जो है ठीक ठाक रहेगा। तो इसीलिए एक्सेस कंट्रोल के बारे में भी आपको पता करना बहुत मतलब आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति कुछ क्या लेके जा रहा है उसको सर्चिंग चेकिंग करना ये एक्सेस कंट्रोल के आता है। कोई भी गाड़ी अनऑथराइज अंदर जाना, उसके लिए परमिशन है कि नहीं ये भी आपको चेकिंग करना। कोई भी मतलब सामान जो है विदाउट गेट पास या विदाउट चालान अंदर या बाहर जा रहा है ये भी आपको देखना है। तो जब मतलब कहना एक्सेस कुछ भी चीज़ का एक्सेस अगर होता है या तो चाहे तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो उसका जो है उसके लिए जो प्रॉपर परमिशन है वो होना चाहिए। ये सुरक्षाकर्मी को पूरा निश्चित करना चाहिए। तो इसीलिए एक्सेस कंट्रोल एक बड़ा जिम्मेवारी है सुरक्षाकर्मी का। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो सुरक्षाकर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने आपको बताया। ये पूरा जो जानकारी है ये शॉर्ट में पूरा मैंने जानकारी आपको दिया। एक एक चीज़ के जो डिटेल्स मैंने बोला आपको, जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक सुरक्षाकर्मी जो अगर फ्रेशर है या काम मतलब कहना जो नया काम करने के लिए चाहते हैं या जो काम करने के लिए जो फ्रेशर है जो नया काम कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने से ही आपको जो है पता चलेगा। तो दोस्तों फिर मैं बताऊंगा कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को फिर तुरंत देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।